Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने 11th जियोग्राफी में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5th मिनरल्स एंड रॉक्स। इस चैप्टर में अपने डिफरेंट टाइप्स के मिनरल के बारे में, डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स के बारे में, मिनरल क्या होते हैं, रॉक्स क्या होती हैं, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की अपने जो स्टार्ट करते हैं वो अपने मिनरल से करते हैं, ठीक है। मिनरल जो है अर्थ क्रस्ट में अपने कह सकते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट कह लो या अर्थ की अपने बात कर लें तो वेरियस टाइप के मिनरल से जो अर्थ है वो बनी हुई है, या अपने कह दें कि अर्थ में वेरियस टाइप के जो मिनरल हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जो अर्थ का अपर पार्ट है उसमें सॉलिड फॉर्म में मिनरल मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में अपने कह लें, और अर्थ के अंदर उसमें अपने मोल्टन फॉर्म में, हॉट फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में अपने को मिनरल मिलते हैं। अब अर्थ की जो क्रस्ट है जिसे अपने अर्थ क्रस्ट कह देते हैं, अर्थ क्रस्ट का 90% पार्ट एट मेजर एलिमेंट है उससे बना है लगभग, ठीक है। और जो 2% पार्ट है, 2% से भी कम का पार्ट है, उसमें अदर एलिमेंट्स जो हैं वो यूज हुए हैं या प्रेजेंट हैं मैं कह दी। अब जो 8 एलिमेंट्स हैं जिससे अर्थ क्रस्ट का 98% पार्ट बना है वो कौन कौन से हैं, पहले अपने उनके नाम ले लेते हैं, फिर उनको अपना उनका कितना शेयर है अलग अलग उनकी अपने बात कर लेंगे। तो मेजर एलिमेंट्स या मेजर जो 8 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, उसके बाद में कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है और अदर्स आ जाएंगे। 8 ये मेजर एलिमेंट हो गए। तो वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन 46.60%, सिलिका 27.72%, एल्यूमिनियम है उसके बाद 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटाशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, और जो अदर्स हैं वो 1.41%। तो टोटल परसेंटेज है तो वो पूरा 100 हो जाएगा अपना। अब जो अदर्स हैं 8 जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनके अलावा उसमें से मेन कौन कौन से उनकी अपनी बात करने, तो टाइटेनियम हो गया एक, हाइड्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया,
मैग्नीज हो गया, सल्फर, निकल और कार्बन और अदर्स। ये अदर्स हो गए। तो ये जो मिनरल है जिसमें से एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट की 98% पार्ट की फॉर्मेशन करते हैं, 98 से भी ज़्यादा लगभग उसमें 8 आ गए, और 2% से भी कम है लगभग 1.41% जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें से कुछ के एग्जाम्पल आपको यहाँ बताए हुए हैं। अब है क्या कि अपने देखते हैं कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये बहुत रेयर होता है कि ये सिंगुलर फॉर्म में या अकेले मिले नेचर में, ये किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में अपने को कंबाइंड मिलते हैं, और कंबाइंड होने से जो नया अपने को कंपाउंड मिलता है उसको अपने क्या कह देते हैं, उसकी जो पहचान होती है, रिकॉग्नाइज होती है, वो एक मिनरल की तरह होती है। मतलब एलिमेंट के मिक्सिंग से बनने वाला जो कंपाउंड है उसे अपने क्या कह देते हैं, या मटेरियल है उसे अपने क्या कह देते हैं, मिनरल कह देते हैं। तो यहाँ अपने मिनरल की जो डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं। मिनरल की डेफिनेशन देखें तो a mineral is a naturally occurring organic and inorganic substances having an orderly atomic structure डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मिनरल की डेफिनेशन है। नेचुरली अकरिंग होता है, नेचर के द्वारा बनता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी एक क्रमबद्ध परमाणुकीय संरचना होती है, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, और निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपने को बाहर से देखने को मिलती हैं। तो ये मिनरल होता है। जनरली क्या होता है कि जो मिनरल होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, कम्बिनेशन होता है 2 और मोर जो एलिमेंट्स हैं, लेकिन नेचर में कुछ अपने क्या देते हैं, सिंगल एलिमेंट मिनरल भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो वो कौन से हैं? सिंगल एलिमेंट मिनरल में सल्फर है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, ग्रेफाइट है। ठीक है, तो ये सिंगल एलिमेंट मिनरल भी है। इस तरीके से अपने एलिमेंट्स की बात की तो 8 तो अपने मेजर एलिमेंट की, और कुछ 5-7 अपने जो अदर्स एलिमेंट्स हैं उनकी बात की। तो देखने से तो अपने को यहाँ तक यही पता चला है कि जो नेचर है या अर्थ है उसके अंदर बहुत रेयरली नंबर में अपने कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, रेयर नंबर है, बहुत कम नंबर है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग कंपोजिशन बनाकर, मतलब कभी कोई मिनरल किसी
सॉरी कोई एलिमेंट किसी दूसरी एलिमेंट के साथ मिल गया, किसी में 4 एलिमेंट हैं, किसी में 5 हैं, किसी में केमिकल कंपोजिशन उनका रेशो कम ज़्यादा, इस तरह से डिफरेंट कम्बिनेशन या अपने कहते हैं वेरियस कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के द्वारा क्या होता है कि ऑलमोस्ट 2000 टाइप्स के मिनरल आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनको नेम दिया जा चुका है। उसमें जो अपने पास एलिमेंट्स जितने अपने 15-16 किए हैं उनका डिफरेंट टाइप्स का अपने को कम्बिनेशन मिलता है या वेरियस टाइप का कम्बिनेशन मिलता है, जिससे नए टाइप के मिनरल या एक दूसरे से अलग पहचान वाले अलग नाम वाले मिनरल अपने लगभग 2000 जो है 2000 है उनको अपने पहचाना है। ठीक है, तो यहां अपने लिख भी लें। दो या टाइप के जो मिनरल हैं उनको पहचाना गया है, उनको नाम दिया गया है। उनकी 2000 टाइप की वैरायटी कैसे बनी, जो एलिमेंट है उनका वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग टाइप का जो कॉम्बिनेशन है उससे अपने को ये मिनरल 2000 टाइप के जो अपने पहचान लिए हैं या उनको नाम दे दिया गया है वो अपने मिल चुके हैं। अब लेकिन मेनली क्या है कि जो ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो जो अपने 6 मेजर मिनरल ग्रुप हैं जिनको अपने मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल कह देते हैं, उनके ही द्वारा या उन्हीं ग्रुप के वो होते हैं। तो कौन कौन से रॉक फॉर्मिंग मिनरल हैं? रॉक फॉर्मिंग मिनरल या मेजर मिनरल ग्रुप, ज्यादातर जो मिनरल होते हैं इन्हीं का ही एक पार्ट होता है, इन्हीं ग्रुप का एक पार्ट होता है। तो कौन कौन से हैं ये? फेल्सपर, क्वार्टज, पैरोक्सिन, ओलिविन, माइका और एम्फीबॉल। ठीक है, इन्हीं जो मेजर मिनरल ग्रुप हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल हैं, इन्हीं का ही वो पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं। अब एक आज में अपने लास्ट पार्ट की मिनरल की फॉर्मेशन कैसे होती है। जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है अपने कहते हैं, या नीचे से जो मैग्मेटिक इरप्शन होता है, मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है, तो उसके कूल डाउन होने से क्या होता है, क्रिस्टल बनते हैं या मिनरल क्रिस्टल बनते हैं, जिसे अपने क्या देते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे जैसे जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैग्मा तब तक होता है जब वो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, मतलब अर्थ की सरफेस के अंदर होता है। जब अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो इसे अपने क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं। ठीक है, मोल्टन मटीरियल को। और जब वो ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा होता है तो क्या होता है, उसमें क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। जब मैग्मा या लावा ठंडा होता है तो उसमें क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है कि जिस तरीके से वो जो मैग्मा है ठंडा होता जाता है, वैसे वैसे उसके ठंडा होने की अकॉर्डिंग ही एक सिस्टमेटिक जो सिस्टम है उसमें एक क्रमबद्ध श्रृंखला है, उसके अनुसार अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप के जो मिनरल हैं उनकी फॉर्मेशन होती जाती है। इसके अलावा
कुछ ऑर्गेनिक मिनरल भी होते हैं जो सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेज में भी अपने को मिलते हैं। उसमें ये ऑर्गेनिक मिनरल हैं जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस स्टेट में अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मिनरल है जिनकी जनरली जो फॉर्मेशन है, जो प्लांट है या एनिमल्स हैं उनकी ज़मीन के नीचे दब जाने से उसके बाद ऊपर का जो प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से उनमें रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, रिएक्शन होने से क्या होता है कि वो एक फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिनरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको ऑर्गेनिक मिनरल भी अपने कह देते हैं। तो ये आपके हो गए मिनरल्स, जिसमें अपने सिंपल यहाँ तक अपने जो पढ़ा कि मिनरल के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जिनसे मिनरल बनते हैं, अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, मिनरल क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, ठीक है, कितने टाइप के मिनरल हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब इसके बाद जो कुछ मिनरल के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो।